भैया पैसा है क्या? पैसा नहीं है तो कुछ नहीं है, ज़िंदगी झंड है। पैसा है तो ज़िंदगी सब कुछ है। क्या आपने कभी देखा है कोई ठेले वाले को ज्ञान देते हुए? वो बोलता है कि भैया पैसे में क्या रखा हुआ, पैसे के पीछे मत भागो, भागना है तो शांति के पीछे भागो। कभी आपने सुना है क्या ऐसा? कभी नहीं सुनिएगा। पैसे के पीछे मत भागो, शांति के पीछे भागो। वो समझ लीजिए कि उसको पैसे की कोई नॉलेज ही नहीं है और वो आपको मूर्ख बना रहा है, आपको बेवकूफ़ बना रहा है। सबसे पते की बात तो ये है कि जिसके पास आज के डेट में पैसा है भैया, उसकी इज्जत है। पैसा नहीं तो कोई इज्जत नहीं। तो इसीलिए बॉस, पैसा बनाओ, अपना बैंक बैलेंस फुल कर लो पैसे से, अपनी सेल्फ फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर लो। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब ये नहीं होता है कि आपके पास आप अमीर बन गए तो उसे फाइनेंशियल फ्रीडम बोलते हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब कि आपके पास इतना पैसा होना चाहिए कि अगर आपकी जॉब भी चली जाए तो आपके पास कोई दूसरा सोर्स ऑफ इनकम है जिससे आपको खाने का, रहने का और आपके रोटी कपड़े और घर का, मकान का जुगाड़ हो सके उस चीज़ को, तो उसको बोलते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब ये नहीं है कि रिच। मान के चलो कि आप कोई जॉब करते हो, कल के डेट में आपकी जॉब चली गई तो आप क्या करोगे? आप तो रोड पे आ जाओगे। उसमें तो आपको रोड पे आना पड़ेगा ना। तो इसीलिए सबसे बढ़िया उपाय उसका ये है कि अपना एसेट बनाओ, लायबिलिटी मत बनाओ। एसेट का मतलब है कि कुछ ऐसी चीज़ जो कि आपको हमेशा कंटिन्यूसली आपका सोर्स ऑफ इनकम रहे, जिससे कि आपको कुछ पैसा आता रहे, उसको बोलते हैं एसेट। लायबिलिटी मतलब कि आपने सपोज कुछ कार खरीद लिया या कोई लोन पे घर खरीद लिया, आपकी सैलरी से हमेशा ईएमआई आपको भरना पड़ रहा है, तो वो आपके ऊपर जिम्मेदारी आपको देना पड़ेगा। तो कभी भी लायबिलिटी मत खरीदो। दोस्तों यारों के कहने पे मत बोलो। अगर आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो और आपके सारे दोस्त के पास कार है, लोन पे कार खरीद लिया है, ईएमआई पे कर रहे हैं और वो पता नहीं 20 साल, 30 साल, 35 साल, कितने साल तक पे करते रहे, तो इन चक्करों में मत पड़ो बॉस। सिंपल सा उपाय है, अपना एसेट बनाओ। उनके पास क्या है? उनके पास ठीक है गाड़ी घोड़ा घर है, लेकिन उनकी बैंक बैलेंस चेक करके देखो बॉस, पैसा है क्या? पैसा 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 पैसा। आज के डेट में पैसा बोलता है। अगर आपके पास पैसा है ना तो ही आपकी इज्जत कदर है बॉस। तो दोस्तों यारी के बोलने के चक्कर में मत रहिए कि वो बोलता है अरे यार तेरे तो 60-70 हज़ार की जॉब है, एक कार खरीद लेना, तो बाइक पे क्यों चलता है? गलत बॉस, इसके चक्कर में मत पड़िए। आप अपना वेल्थ क्रिएट कीजिए, इन्वेस्टमेंट कीजिए। जिस दिन आप, क्योंकि आपके पास अगर आप लोन में ज़िंदगी गुजारेंगे ना दोस्तों यारों की बात सुन के, तो आपको एक लंबे समय तक लायबिलिटीज़ के बोझ के तले आपको रहना पड़ेगा और कभी भी आप चैन सुकून से नहीं रह सकते। तो इसीलिए बेहतर है अपनी लायबिलिटीज़ को कम कीजिए और एसेट को ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। क्योंकि यार दोस्त यार का तो काम ही है, वो तो खुद कर्जे के तले में, कर्ज के बोझ के तले में डूबे हुए हैं, तो उनकी तो बात सुनिए ही मत। हमारे आज की डेट में मिडिल क्लास फैमिली, इंडियन फैमिली के अधिकतर 90% लोग जो है उनको ना फाइनेंस के बारे में एजुकेशन नहीं दी जाती, स्कूल में भी नहीं दी जाती और ना ही फैमिली वाले सिखाते हैं। उनको बस यही सिखाया जाता है कि बेटा पढ़ो लिखो, मेहनत करके एक अच्छी सी जॉब ले लो, और बेटा वही करता है क्योंकि उसको ना माँ बाप को पता रहता है ना बेटा को। जो अमीर लोग रहते हैं वो बचपन से ही अपने बाल बच्चे को सिखाते हैं बेटा अपना फाइनेंशियल फ्रीडम ये करो और साथ ही साथ अपना एसेट बनाओ, लायबिलिटी के पीछे मत भागो। क्योंकि पता है ना, आप अगर 10 साल तक या 5 से 10 साल के बीच में अगर आप अपना एसेट खड़ा कर देते हैं तो बाद में आपको कभी भी झक मारने की, एक टेंशन की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन बॉस, अगर आप दूसरे के बोलने पर आप अपनी लायबिलिटी खड़ा करने, आप लोन पे घर ले रहे हैं, 60-70 लाख का आपने फ्लैट ले लिया, तो आपकी ईएमआई चुकाते चुकाते आपकी जवानी से बुढ़ापा आ जाएगा, तो आप तो टेंशन में ऐसे ही मर जाएंगे। नाम भी मरेंगे तो पता नहीं आपको कितनी बीमारी हो जाएगी। आपके बाद मान चलिए 60-70 लाख हज़ार की आपकी जॉब है, आपने एक कार खरीद लिया दोस्तों के बोलने पे, उसकी ईएमआई ही भरते भरते 15 से 18 हज़ार आपको ईएमआई निकल जाएगा। मान चलिए 30,000 रुपये आपका लोन भरते चला जाएगा, तो 50,000 तो आपके पास ऐसे ही निकल जाएगा, तो बचेगा क्या? 20,000। ऊपर से अगर आप शादीशुदा हैं तो आपको अपना खर्चा, आपकी बीवी का खर्चा, आपके बाल बच्चे का खर्चा 20,000 में गुजारा करना पड़ेगा। तो क्या मुमकिन है आप कर लीजिएगा? बहुत मुश्किल है बॉस। तो दोस्तों यारों के चक्कर में ना पड़िए। अगर वो बोलते हैं कि तू खरीद ले, एक लोन पे कार ले ले या घर ले ले, कभी मत कीजिए बॉस। बहुत ही ज़्यादा आपको बहुत ही टेंशन में और बहुत ही बोझ के तले आप आ जाएंगे।
और हकीकत यही है। तो अपने एसेट को बढ़ाइए, लायबिलिटीज़ को, बोझ को, जिम्मेदारी को कम से कम कीजिए। क्योंकि पास अगर आपने स्टार्टिंग में अपना 5 से 10 साल में आपने इन्वेस्टमेंट किया ना, देखिए वेल्थ बनाने का सबसे बढ़िया उपाय है आप इन्वेस्ट कीजिए। आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कीजिए, आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कीजिए। आप अपनी नॉलेज को बढ़ाइए कि मैं किस चीज़ में इन्वेस्ट करूं ताकि मेरी वेल्थ बढ़े। देखिए रिच और वेल्थी दोनों में फ़र्क है। रिच आदमी जो है टेम्परेरी बेसिस के लिए होता है, वेल्थी आदमी जो हमेशा परमानेंट बेसिस के लिए होता है। तो आप ऐसा काम कीजिए, इन्वेस्ट कीजिए स्टॉक मार्केट में, रियल एस्टेट में, ताकि आपकी वेल्थ बढ़े। क्योंकि अगर एक बार आपने वेल्थ बना लिया ना, सपोज़ अगर आप म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट करते हैं 10-15 साल के लिए, अगर आप 10,000 रुपये भी करते हैं 10 साल के लिए, तो वो 10 साल के बाद पता है आपका कम से कम 20 से 25 लाख रुपया होगा। अगर बाद में आपको जब पैसे की ज़रूरत पड़ेगी तो आपका 20 से 25 लाख तो ऐसे ही आपके पास खड़ा हुआ है, आपको लोन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और एक दूसरा अगर आपका दोस्त है जिसकी 60-70 हज़ार उसकी भी सैलरी, आपकी भी सैलरी, वो क्या कर रहा है कि वो अपने पैसे को इन्वेस्ट कर रहा है म्यूचुअल फंड में या रियल एस्टेट में या मार्केट में, किसी भी जिससे कि उसकी इनकम जनरेट हो। और आप क्या कर रहे हैं, आपने लोन ले रखा है, हाउसिंग लोन ले रखा है, एजुकेशन लोन ले रखा है, कार लोन ले रखा, तो आपके तो EMI ही चुकाते चुकाते बॉस मर जाएंगे आप। तो आप अमीर तो भूल ही जाइए, रिच वेल्दी तो भूलिए, आप अमीर भी नहीं बन सकते। और जब आपके पास पैसा नहीं रहता है ना, तो दुनिया का सबसे बड़ा टेंशन पैसा और सबसे बड़ी बीमारी गरीबी है। ठीक है, तो आप अपनी वेल्थ को बनाइए, एसेट को बनाइए, और जो गरीबी नाम की सबसे बड़ी बीमारी है उसको दूर कीजिए। क्योंकि जिस दिन आपने ये सब करना सीख लिया ना, समझ लीजिए कि उस दिन से आप अपनी अमीरी की सीढ़ी पर पहला कदम आप रख देंगे। मेरी बात मानिए, और थोड़ा भी अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे फ्यूचर में अपने रिटायरमेंट एज में मुझे एक अच्छी ज़िंदगी जीना है, तो आप अभी से ही इन्वेस्ट कीजिए। दोस्त यार के चक्कर में ना पड़िए। दोस्त यार का क्या है यार, जब आप मुसीबत में पड़ेंगे तो वही दोस्त यार आप सबसे पहले आपको छोड़ के भागेंगे। तो दोस्त यार के बहकावे में कभी मत आइए, क्योंकि आज के डेट में पैसा बोलता है। बस पैसा है तो सब कुछ है, पैसा नहीं तो कुछ नहीं है आज के डेट में, हकीकत है। रोड पे अगर शाहरुख खान चले तो 1000 आदमी उसके पास आएंगे सेल्फी खिंचाने के लिए। अगर आप चलेंगे तो बुरा मत मानिएगा, तो एक साला रिक्शे वाला भी आपको भाव ना दे, एक चपरासी भी आपको भाव ना दे। तो आप अपनी वेल्थ क्रिएट कीजिए, क्योंकि आपके पास जो इज्जत पैसा रहेगा तो पावर आएगा तो स्टेटस आपकी बढ़ेगी, लोग समाज में आपका एक नाम होगा, एक रुतबा होगा। और आप ऐसे ही चाहते हैं कि ज़िंदगी में कर्ज के तले डूबें, तो चॉइस आपकी है, लाइफ आपकी है। बट मैं यही बोलूँगा, आपको पैसे का सही ज्ञान होना चाहिए और सही नॉलेज होना चाहिए कि मुझे किस चीज़ में इन्वेस्ट किया जाए, मुझे नहीं, मेरे पैसे को किस चीज़ में इन्वेस्ट किया जाए, ताकि फ्यूचर में मुझे किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। मैं अपनी दौलत इतना बना लूँ कि मैं फ्यूचर में अपने बुढ़ापा तो बहुत दूर की बात है, एक जब आप एजेड इंसान होंगे 40, 45, 50 साल के, तो एक अच्छी ज़िंदगी जिए। ठीक है, तो अभी से ही अगर आप 25 साल के हैं या 30 साल के एज में, तो अभी से ही इन्वेस्टमेंट कीजिए। आप अपने खर्चे को कम से कम कीजिए, खर्चे को कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सेव कीजिए। या जो ज्ञान पेलते हैं ना कि अरे यार क्या रखा हुआ है पैसा सेव करने में, ज़िंदगी है, मस्ती ले लो, लूट लो, वो सबसे बड़े बेवकूफ़ आपको बुद्धू बना रहे हैं, वो महामूर्ख हैं, उनको खुद नहीं पता है। ऐसे आपको कोई बोलता है ना कि ज़िंदगी आज की है, एंजॉय करो, पैसा उड़ाओ, नहीं, उनके चक्कर में भूल के मत कीजिए। आप अपना दिमाग लगाइए, इन्वेस्टमेंट में आप अपना पैसे को इन्वेस्ट कीजिए, अच्छे जो भी ऐसा प्रोडक्ट में इन्वेस्ट कीजिए जिससे कि आपको लॉन्ग टर्म पे आपकी वेल्थ क्रिएट हो। ठीक है, चलिए अभी के लिए इतने ही, मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।